हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे? आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मैं डेट शीट के बारे में बताऊंगा जो कि क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम्स होने वाला है। अक्टूबर नवंबर में आपका पेपर होगा, अक्टूबर नवंबर 2024 में। ठीक है, डेट शीट आपका पहले ही आ गया था 30 सितंबर 2024 को, यानी कि अभी से 4-5 दिन पहले आ गया था। ठीक है, लेकिन नहीं बताने का कारण नहीं था कि मैं बिजी था थोड़ा सा, इस वजह से नहीं बता पाया। बट अभी मैं आपको डेट शीट ही नहीं बताऊंगा, इसके अंदर मैं आपको ये बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस समय आपको पहुँचना है, कितने बजे से कितने बजे तक एग्जाम्स होगा, क्लास 10th का क्या टाइमिंग है, क्लास 12th का क्या टाइमिंग है। ठीक है, उस दौरान आपको क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जाना है, क्या नहीं करना है, एसेट्रा बहुत सारे बताऊंगा मैं आपको पॉइंट्स ड्यूरिंग दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था पहले ही 2024 वाली नोटिफिकेशन। ठीक है, देखिए इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका एग्जाम जो स्टार्ट होगा फ्रॉम 22 अक्टूबर 2024, यानी कि 22 अक्टूबर 2024 से आपका स्टार्ट होगा। ये नवंबर तक पेपर लेकर जाएंगे, जो कि 28-29 तारीख तक पेपर आपका नवंबर का चलेगा। आगे मैं आपको डेट दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। आप सभी ने प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया है, तो जिन बच्चों ने एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। जिन बच्चों ने टीएमए सबमिट करवा रखी है और कुछ कोई ना कोई, यानी कि किसी न किसी का प्रैक्टिकल जरूर होता है, ठीक है, मैक्सिमम ऐसा रहता है, तो उन बच्चों ने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम दे रखे हैं। अब देखो, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम्स उन्होंने ही दिया होगा जो एग्ज़ाम फीस भरा होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स नहीं दिया, इट मीन्स दैट कि आप थियरी का भी एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस ये होता है कि आप 5 सब्जेक्ट ले रहे हो या 6 सब्जेक्ट ले रहे हो, एक ना एक जो है आपका सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल रहता ही है। ठीक है, अगर डाउट्स कुछ है तो उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर भी मैं दूंगा, उससे आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ उस चीज़ों पर ध्यान रखिए। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्स दिया हुआ है तो फिर आपका थ्योरी एग्जाम्स भी होने वाला है। ठीक है, और थ्योरी एग्जाम्स आपका 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, राइट। तो मैं आगे और बताने वाला हूँ। ये देखिए, जैसे ये डेट शीट है, डेट शीट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये वाला जो लाइन है, जो ये वाली जो चीज़ें चल रही है, ये आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12th का रिजल्ट है। और ये वाला जो इस तरफ है यहाँ पर माध्यमिक जो लिखा हुआ है, यानी कि जो ये वाला जो एरो के साइड जो भी ये जो डिटेल्स दिया हुआ है क्लास 10th का एग्जाम्स है, क्या टाइमिंग है इधर दिया हुआ है, कितने से कितने बजे तक का टाइमिंग रहेगा सबका पेपर का डिटेल्स में, अलग अलग डेट भी इन्होंने टाइम भी दे रखा है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, देखो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बारी मैं टाइम के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। पहला पेपर देखो आप लोगों का जो है 22 अक्टूबर का है। अच्छा, जिस भी डेट को पेपर क्लास 10th का है, कोई ना कोई पेपर क्लास 12th का भी है, ये ध्यान रखना है। क्या मैंने बोला? इसका मतलब जिसका क्लास 12th का है उस दिन क्लास 10th का भी होगा, जिसका 10th का है उस दिन क्लास 12th का भी होगा। हाँ, कौन कौन सा एग्जाम्स होगा वो अलग अलग भी रह सकते हैं और सेम कोड के भी रह सकते हैं। आपको तो अपना एग्ज़ाम देना है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न होने की कोई बात नहीं है, कन्फ्यूज़ होने का कोई बात है नहीं। अब आगे 22 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम है वो ये वाले पेपर है, यहाँ पर आप अपना पढ़ लीजिए। जैसे कि प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा, ठीक है, वेद अध्ययन जो कि 345 कोड है। उसके बाद रोजगार कौशल एवं उद्यमिता, ये वाला जिसका कोड 350 है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ये एग्ज़ाम्स है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है आपका 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। अब टाइम के ऊपर थोड़ा मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो, जो एग्ज़ाम्स आपका है 2:30 PM यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या होता है? ये आपका पहुँचने का टाइम नहीं है। बहुत सारे बच्चों में ना कन्फ्यूजन रहता है, ये आपका रीचिंग टाइम नहीं है। एग्ज़ाम पेपर आपको मिल जाएगा आपके हाथ में, वो टाइम है और आपका समय जो है स्टार्ट हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम आप दे रहे हो। बेशक आप 2:30 बजे पहुँच रहे हो, वहाँ पे आप 3 बजे पहुँच रहे हो, वो काउंट होगा, यानी कि 5:30 से आप 5:30 तक पेपर आपसे ले लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट आपको जो है पहुँचना है वहाँ पर 2 बजे तक। ठीक है, 2 PM तक आपको पहुँचना चाहिए, क्योंकि आपके और क्या क्या लेके जाने में ये भी बताने वाला हूँ। 2 PM तक आपको पहुँचना है, क्योंकि आपको इनरोलमेंट नंबर ढूंढनी है अपनी, जो भी आगे नोटिस लगाया हुआ रहता है इनरोलमेंट नंबर भी ढूंढना है। ठीक है, उसमें भी 5-7 मिनट लग जाता है, कई बार 10 मिनट, कई बार बच्चों को 15 मिनट भी लग जाता है, तो 5-10 मिनट उसमें लग जाएगा। आप वो ढूंढोगे किस रूम में जाना है, ठीक है, ये आपको देखना होगा। फिर अब जब क्लासरूम के अंदर लाइन लगाकर फिर गेट से, मेन गेट से जब वो एंट्री करते हैं तो चेकिंग भी होता है, उसमें भी 5-7 मिनट लग सकता है। फिर एंट्री होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि मेन गेट से एंट्री हुआ आपका और भाई ये लो पेपर पकड़ा देंगे और शुरू, नहीं। कहाँ क्लासरूम है? फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है, ग्राउंड के उस पर है, ग्राउंड के उस पर है जो क्लासरूम है, उस साइड है आपका। तो इनमें भी टाइम लगता है और आपको रिलैक्स मोड में रहना चाहिए, इसलिए आपको 2 तक तो पहुँचना ही चाहिए। ठीक है, ये डेट शीट है, आपका हॉल टिकट अलग से आएगा, जिसपे सिर्फ और सिर्फ आप कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हो और किस एग्जाम सेंटर पे वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको 2 बजे स्टार्ट होना है, आपको 2:15 के आसपास, यानी कि 2:15, इट मीन दैट कि 2:15 के आसपास आपको आंसर शीट दे दिया जाता है। वाई? क्योंकि आपको उसके अंदर एनरोलमेंट नंबर फिल भी करना है,
अपना सिग्नेचर भी करना है, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, क्या कोड है, कौन सा मीडियम है, सभी तो लिखोगे ना धीरे धीरे, मतलब आराम से अच्छे से। उसके लिए टाइम चाहिए होता है स्टूडेंट्स को, फिर चेक भी करते हैं, टीचर्स भी वहाँ हेल्प करते हैं। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये सब इसी दौरान होता है, ये भी एक काम है। आपको 2 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है, सो दैट कि आप आराम से पेपर दे सकें। यहाँ पर देखिए क्लास 10th का पेपर है। पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका है कार्नेटिक संगीत, उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यानी कि रोजगार कौशल, इनका भी अब इसकी टाइमिंग थोड़ा सा टाइम देखो। एक चीज़, एक कॉमन बात मैं बताऊँ, एग्ज़ाम सबके 2:30 PM ही स्टार्ट होंगे। फिर भी आप देख लीजिएगा ध्यान से, मैं भी स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा, पेज ऊपर आता रहेगा, ठीक है। बट ख़त्म होगा वो अपने अपने समय पे, क्योंकि कई एग्ज़ाम्स जो हैं वो कम कम क्वेश्चंस के होते हैं, या फिर ज़्यादा प्रैक्टिकल वाला होगा तो थ्योरी में कम क्वेश्चंस होते हैं और कम मार्क्स का होता है। तो कम मार्क्स वाला जो पेपर है उसके कम टाइमिंग मिलता है। यहाँ पे देखिए 5:30 है इस वाले में, कौशल स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, यानी कि रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाला जो पेपर है उसमें पूरे के पूरे 3 घंटे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला पेपर जो कार्नेटिक संगीत है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दिया गया है कितना, देखिए दोबारा दिखा देता हूँ, उसमें दिया गया है 2:30 से 4:30 तक, मतलब 2 आवर। ये इतने का ही पेपर है। स्टार्ट सेम टाइम पे हो रहा है, नहीं कि पहुंचना आपको 2 बजे है, बट खत्म एग्जाम मार्क्स कितने के पेपर होंगे उस हिसाब से खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिएगा अपना कौन कौन सा पेपर है और आगे क्या क्या लेकर जाना मैं आपको ये बताऊँगा। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, जिसको ये PDF चाहिए वो भी हमसे संपर्क कर सकता है, डायरेक्ट PDF आपके फ़ोन पर आ जाएगा। देखिए ये मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये चेक करते रहेगा। पहला पेपर मंगलवार को शुरू हो रहा है जो कि 22 अक्टूबर है, 10वीं 12वीं दोनों का एक साथ। अब आगे मैं कर रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसे पॉज करके आप लिख भी सकते हो, ठीक है, देख अच्छे से सकते हो। और PDF तो मैं भेज ही दूंगा आपको, उसके लिए आप वीडियो देखिए, आगे मैं बताऊंगा, सब एक साथ बताऊंगा मैं आपको वो चीज़ें। ये आपका आगे ये नवंबर में आ गया, 25 नवंबर का पेपर है भूगोल का। फिर इधर बहुत सारा एग्ज़ाम्स है इस वाले डेट को, तो बच्चों का क्लास 10th वालों का। आगे और भी है पेजेस, ये है आपका, थोड़ा नीचे करता हूँ, ध्यान से देखिए, लास्ट है मतलब, है ना। देखिए लास्ट एग्ज़ाम आपका 29 फरवरी, नहीं ये तो 19 पेपर है ये, तो हाँ 29 नवंबर को एग्ज़ाम है 2024 को, यानी कि 29 नवंबर 2024 का लास्ट पेपर है। अब उसमें आपका इकोनॉमिक्स है 12वीं वालों का, 318 कोड है, और हिंदुस्तानी म्यूज़िक है आपका, हिंदुस्तानी संगीत जिसको कहते हैं, वो है आपका 10वीं वालों का, ठीक है। मेन पेपर जो देखा जाए 28 तक सबका खत्म हो रहा है। हाँ 12th का भी इकोनॉमिक्स मेन ही पेपर है, बट क्लास 10th का जो पेपर हिंदुस्तानी संगीत है बहुत कम लोग लेते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से मानकर चलिए कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है वो 28 को ख़त्म हो रहा है। बट जिसका हिंदुस्तानी संगीत है वो अपना पेपर देगा, ये नहीं कि छोड़ देगा, वो पेपर अपना देगा 29 को। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कम ही लेते हैं। अब कुछ चीज़ें, अन्य चीज़ें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि और क्या चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो यहाँ पर कुछ टिप्पणियाँ यानी जो नोट्स लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। जरा 1-2 लाइन मैं भी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इसमें लिखा हुआ शिक्षार्थी अपना सूचना सह हॉल टिकट NIS की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते तो उसमें मैं हेल्प करूँगा आपका। और ये तो मैं अभी बताने वाला हूँ उसमें जो क्या क्या आप लेकर जाओगे। द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड इन 7 weeks आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। नो इंक्वायरीज अबाउट द एक्चुअल डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी ये ढक गया एंटरटेन। द रिजल्ट विल बी मेड अवेलेबल इमीडिएटली ऑन NIS वेबसाइट। ये दिया हुआ है। वो ये कह रहा है, मैं अभी जो जितना पढ़ा मैंने उतना बता दिया, और नीचे का जो है आप स्क्रॉल डाउन कर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से, ठीक है। हॉल टिकट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैं इस वीडियो में भी देने वाला हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएगा आपका, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं देने वाला हूँ। अब रही बात कि आपको क्या क्या लेके जाना। अच्छा, यहाँ पर रिजल्ट की भी बात है। रिजल्ट कह रहा था कि आफ्टर 7 weeks के बाद एग्जामिनेशन रिजल्ट डिक्लेयर की जाती है जब लास्ट पेपर होता है। 7 weeks का मतलब 1 महीना 4 weeks यानी 30 days के आसपास होता है, और ये 15 दिन और ये 21 दिन आप और ले लें, है ना। तो वही 45 days के आसपास रहेगा। अगर आप ये देखो 30 करो और 21 करो तो वैसे ज़्यादा हो जा रहा है, 1 3 2 5 51। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आफ्टर 45 days जो है एग्ज़ाम्स रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। बट यहाँ 7 weeks है, यानी सिर्फ काउंट होगा 7 days के हिसाब से, है ना। तो ये हो गया आपका 49 days, है ना। तो 45 days के बाद वो डिक्लेयर कर दी जाती है एग्ज़ाम्स। अब क्या एग्ज़ाम का रिजल्ट, अब क्या क्या लेकर जाना है मैं आपको ये बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो 2 PM पहुँचना है, और क्या क्या अपने साथ कैरी ले करना है वो लिस्ट में बता दूँ। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट ID कार्ड, ठीक है। जो आप एडमिशन जिससे भी करवाए हो आपको ID कार्ड दिया होगा, वो आपको लेकर जाना है। अगर ये नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। उसका भी आपको कैसे करना है हम बता देंगे, हमारी टीम आपको बता देगी। सेकंड, हॉल टिकट। हॉल टिकट के लिए भी संपर्क करोगे
ये आपको बता दिया जाएगा। और हॉल टिकट का तो मैं लिंक डाल ही दूंगा, मैं वहाँ से आपको इनरोलमेंट नंबर डालना है और डाउनलोड कर लेना है। कैसे वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। थर्ड ये है, हॉल टिकट आपको डाउनलोड करनी है और उसका जो PDF जो भी आएगा वो कैफ़े से या खुद से घर पर अगर प्रिंटर है तो निकाल कर ID कार्ड और हॉल टिकट साथ में लेकर जाना है। इसके साथ मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि अपना अपना आधार कार्ड भी लेकर जाइए। अब बोलोगे सर आप बार बार आधार कार्ड क्यों बताते हो? भाई देखो, ये तीनों आप ही के पर्सनल डिटेल्स है। आधार कार्ड इसलिए कि कई बार मान लो इन दोनों में से कोई चीज़ गुम हो गया तो वो कई बार इसको भी चेक करके आप जो है आपका एग्जाम दिलाने में वो हेल्प करते हैं, आर्गूमेंट ज़्यादा होता नहीं। दूसरी बात, कई बार ये देखा गया है कि वो आधार कार्ड चेक भी करते हैं, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स के साथ ये देखा गया है, मेरे खुद स्टूडेंट्स के साथ कई बार ही देखा गया कि वो आधार कार्ड चेक करने के लिए मांगे हैं, स्पेशली क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये तीनों चीज़ें रखिए, क्या दिक्कत है, वो तो रहता ही, ये तीनों चीज़ें आप अपने साथ रखिए। उसके साथ जो भी एग्जाम्स है उसके हिसाब से पेन पेंसिल आपको रखने हैं। पेन आपको ब्लू रखने हैं 2-3, ठीक है, और ब्लैक रखने हैं 2, ये आप रखिए। एक ख़राब हो गया तो आप एक यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार का कलर या फिर कोई दूसरे कलर का पेन यूज़ नहीं करना चाहिए थ्योरी एग्जाम्स में, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है बता दिया मैंने आपको, मेन इन्फॉर्मेशन। अब आपको देखो कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अब मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि मैं ये जो है PDF इसका डेट शीट का PDF आपको कैसे मिलेगा। आपको एक स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होने वाला है अभी आफ्टर सम सेकेंड्स। तो उसमें क्या, उस नंबर पर आपको अपना ID कार्ड भेजना है। आप अपना या जिसका मंगवाना चाहते हो उसका ID कार्ड भेज दो, ठीक है। उसके बाद नीचे लिख देना, व्हाट्सएप नंबर है वो, उसके बाद नीचे लिख देना काइंडली सेंड डेट शीट PDF, या खाली डेट शीट, या हिंदी में लिख दो कि डेट शीट भेज दीजिए। फिर हमारी टीम आपको डेट शीट भेज देंगे। इस तरीके से आपको डायरेक्ट ही वो चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगा और आराम से आप जब मन करे तब आप वो पेपर कौन से डेट हो रहा है देख सकते हो और उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। एक ये बता दिया। अब हॉल टिकट जो है आपका, उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी देने वाला हूँ, बट वो अभी वर्क करने नहीं करेगा बिकॉज अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। देखो मैं चीज़ें जो बताता हूँ मैं आपको साफ साफ बताता हूँ और ऑथेंटिक बताता हूँ, और जैसे ही डिक्लेयर होगा वो लिंक काम करेगा। बट मैं आपको दे दूंगा वो लिंक, अभी ही दे दूंगा मैं इसी वीडियो में, ठीक है। और जैसे ही हॉल टिकट रिलीज़ होगा मैं आपको दोबारा से भी अपडेट करा दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो सके तो रिप्लाई आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कॉल फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ कॉल फैसिलिटीज़ को लेकर देखिए, कॉलिंग करने का जो टाइम है वो 11 AM से लेके 7 PM तक है, ठीक है। आपको यह सूचना प्रदान किया जा रहा है, अभी जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, कि 11 से पहले और 7 के बाद ना करें, ठीक है। 11 और 7 के बीच में ही करें। इन केस अगर आपका कॉल रिसीव नहीं किया जाता तो इवन कॉल बैक भी हम करवा देते हैं, बट आपको जवाब जरूर मिल जाएगा, जो भी आप चाहते हैं उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो 11 AM से 7 PM के बीच ही कॉल करें, इससे आगे पीछे ना करें। अगर आप देर हो जाते हैं तो अगले दिन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, PDF के लिए आप किसी टाइम भेज सकते हो, अगर टीम मेंबर एक्टिव रहता है व्हाट्सएप पे तो वो भेज देंगे, राइट। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया, ठीक है। तो और कुछ अगर सवाल कमेंट्स में पूछ सकते हैं, राइट। और कोई अन्य समस्या है तो आप कोशिश करिए कॉल करने की, व्हाट्सएप पे आप ज़्यादा चैटिंग ना करें। धन्यवाद।